वृषभ राशि के दोस्तों, नमस्कार। इस समय आपको कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रह सकती हैं या बढ़ सकती हैं। अच्छी बात है। अब आप कोशिश कर ही रहे हैं तो रास्ता भी अपने आप निकलेगा ही। दोस्तों, अभी कुछ समय आपका ऐसे ही रहने वाला है। कुछ पल खारे होंगे, कुछ पल मीठे होंगे। सह लिए तो मजा देंगे, जी लिए तो चटकारे होंगे। दोस्तों, हालात कैसे भी हों, जनाब, अगर ठान लिया जाए तो सुधर ही जाते हैं। बस आप इसी तरह अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ाते जाएं। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आप मेहनत से कार्य करते रहे तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। अधिकारी वर्ग का प्रोत्साहन आपको आगे ले जाएगा। धन का प्रबंधन सोच समझ कर करें। धन का प्रबंधन होशियारी से करें। कुछ जातकों को एक्स पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो। दोस्तों, वृष राशि वालों के लिए धन संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कपूर के साथ आरती करें और खीर का भोग लगाएं और श्री लक्ष्मी नारायण का पाठ करें। आप देखना, आपको काफी राहत मिलेगी। एक बार आप करके देखें। दोस्तों, बिजनेस में लाभकारी डील मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। बीते दिनों हुए नुकसान की भरपाई भी आज आप कर सकते हैं। आपको आज नौकरी में विपरीत लिंगी सहकर्मियों से सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आपके अधिकारी वर्ग भी आज आप पर भरोसा दिखाएंगे और आपको आज कुछ नया करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपके लिए सलाह है कि आप अभी धन को रोक कर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में यह आपके काम आने वाला है। अंत में सलाह है कि आप ज़्यादा बढ़ चढ़कर खर्च ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी खर्च करें सोच समझ कर करें तो आपके फायदे में होगा। पारिवारिक जीवन में प्रेम और उत्साह को दर्शा रहा है। आपको आज परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपको जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने का मौका मिलेगा। किसी सोचे हुए काम में सफलता मिलने से परिवार के सदस्य आज आपके प्रति विश्वास जताएंगे। जिन जातकों के विवाह की बात चल रही है, उनकी बात कुछ आगे बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों, जैसा मैं आपका ऐसा ही कि आपको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। अपने बहकावे में भी ना आए। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने बहकावे में आके कोई ऐसा काम कर देता है कि बाद में उसको पछताना पड़ता है। और किसी के बहकावे में ना, अपने बहकावे में भी ना आए। बस किसी तरह आप अपने को संभाले रखें। प्रभु आपको इस भंवर से जरूर निकालेंगे। आपकी खुदारी आपके खुशहाली की ओर ले जाएगी और आप अपनी मंजिल पा सकेंगे। आपके आने वाले दिनों में मनी फ्लो में सुधार होगा। दोस्तों, इस समय आपका मन अनुकूलता रहने से उत्साहित रहेगा। बहुत अच्छी बात है। पहले आपको कुछ चीजें आपके बस से बाहर थी, आपसी पकड़ से बाहर थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किधर जाएं, क्या ना करें। लेकिन अब आप समझ पा रहे हैं कि वर्तमान में आपके जीवन के लिए क्या अच्छा, क्या बुरा। यही सोच आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, आपको सता सकता है किसी अनहोनी घटना का डर, लेकिन यह बेवजह का डर है। आपके मन में, आपकी कुंडली में कोई ग्रह भी ऐसा नहीं
जो इस समय वृश्चिक राशि को वृश्चिक राशि के लिए अशुभ प्रभाव बनाए हो। आप बेवजह ही भयभीत हो रहे हैं। अगर हो सके तो आप बजरंग बाण का पाठ किया करें, आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, अब काबिलियत दिखाने का समय है। अब आपको अपनी काबिलियत दिखाने का समय है। यह समय ऐसा है कि आपकी पॉजिटिव सोच आपको कामयाबी दिलाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा, तो ज़रूर अच्छा ही होगा। ज़िंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है, कुछ-कुछ अंदाज से, तो कुछ नज़रअंदाज से। इस समय दगाबाज दोस्तों से दूरियां बनाकर चलिए। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चला कि वो दगाबाज है? नहीं दोस्तों, आपको सब मालूम होता है कि कौन आदमी आपके साथ किस तरह का रिश्ता रखे हुए हैं। कुछ स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, कुछ परमार्थ के रिश्ते होते हैं, कुछ जज्बात के रिश्ते होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन दगाबाज है। ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखें। फैसलों को बेहतरी की ओर ले जाने की सोच पालें, क्योंकि समय चाहे कितना भी आपके हक में हो, लेकिन आपकी जरा सी लापरवाही इसे आपके विरुद्ध कर सकती है। इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप अपने काम पर फोकस बनाए रहें, समझदारी से काम लें, क्योंकि आप समझदार हैं। इस समय समझदारी ही आपको आगे ले जाएगी। बिना समझदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपको ये समय काफ़ी नुकसान देता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, मत फ़िक्र करो कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। फ़िक्र इतनी ही करो कि आप कहाँ हो, आप क्या हो, आप कौन हो, लोगों से लेना देना क्या है आपका। आज आप हो, कल नहीं रहोगे, दुनिया तो चलती रहेगी। कल आप नहीं थे, दुनिया तब भी चल रही थी। कल आप नहीं रहोगे, दुनिया तब भी चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता, तो लोगों को अच्छा बनना होता। ऐसा कोई भी जिम्मेवारी आपको किसी ने नहीं दी। आपके पास ऐसी कोई भी दायित्व नहीं है कि आप किसी को सुधारें या किसी को अच्छा करें या किसी को बुरा करें। किसी ने भी आपको कोई ऐसा जिम्मेदारी सौंपी नहीं हुई। तो भी कोई बात थी, अगर किसी ने सौंपी होती तुम्हें, तुम चिंता करते। चिंता करो, कोई अच्छा, कौन बुरा, तुम्हें लेना देना क्या। लेकिन हम यही करते रहते हैं, कौन बुरा, उसके कितने कर्म बुरे, कौन भला। और भला तो फिर मिलता ही नहीं, क्योंकि भला मिल ही नहीं सकता। उसके पीछे भी वही अहंकार कारण। जब भी आपको कोई भला आदमी मिलेगा तो आपके अहंकार को चोट लगती है कि मुझसे भी कोई भला हो सकता है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठतर है। असंभव। तो फिर आपको भले आदमी में भी बुराइयां खोजनी पड़ती हैं, ताकि आप इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पर ला सकें, अपनी बुद्धिमत्ता को निखारें। तो दोस्तों, इस समय आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अपने काम से मतलब रखें, क्योंकि आपका समय अच्छा है। अपना समय आपका कीमती है। इधर उधर जिस चीज़ों के ऊपर अपने आप को ना थोपें। दोस्तों, धोखा और सबको दे देना, परमात्मा को मत देना, क्योंकि परमात्मा को दिया गया धोखा फिर आपको सोने नहीं देगा, जागने भी नहीं देगा, उठने ना देगा, बैठने ना देगा। यह परमात्मा को दिया गया धोखा तो अपने ही भविष्य को दिया गया धोखा है। ये तो अपनी ही अंतरात्मा को दिया गया धोखा, और हम ये सब धोखा देते हैं। फिर हम पूछते हैं, राह नहीं मिलती, और राह आंख के सामने है। तुम जहां खड़े हो वही राह है। सच तो ये है, राहें बहुत हैं, तुम अकेले हो चलने वाले। इतनी राहें हैं, प्रेम से चलो,
धैर्य के साथ चलो, संयम से चलो, ध्यान से चलो, भक्ति से चलो, ज्ञान से चलो, योग से चलो। कितनी राहें हैं तुम्हारी दो आंखों के सामने, इतनी तो राहें हैं, इतने तो उपाय हैं, मगर आप चलते नहीं। आप बैठे हैं चौरास्ते पर, जहां से सब राहें जाती हैं आपकी तरक्की की ओर। तो दोस्तों, आप तो अपनी राह को चुनो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक राजा की एक पुत्री बहुत सुंदर थी। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही गुणवान थी, और उतनी ही वो भगवान को मानने वाली थी। बहुत मानती थी भगवान को। राजा ने हमेशा राम जी की पूजा में मगन आती। उसका नाम ही राजा ने वैराग्यवती रख दिया। वैराग्यवती। राजा ने एक बार कहा कि वैराग्यवती, इतनी पूजा करने का लाभ। तो वैराग्यवती बोलती कि प्रभु की ओर मेरा खिंचाव कुछ ज्यादा ही होता चला जा रहा है, इसलिए मेरा मन अब ज्यादा पूजा पे करता है। तो फिर राजा ने उसको एक अलग से उसके कमरे में ही मंदिर बना दिया। वह वहीं अपने कमरे में ही पूजा करती, और सिर्फ खाना खाते समय कभी मुलाकात हो जाती माता पिता से तो ठीक है। और जब भी पूजा करती उसका एक ही काम था कि कोई मुझे सतगुरु मिलवा दे, जो मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दे। कोई मुझे सतगुरु मिलवा दे जो मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दे। हमेशा पूजा के बाद, पूजा से पहले वो ऐसा ही बोलती थी, क्योंकि उसको किसी ने कह दिया था, वो सुना ही थी, कहीं कहीं भागवत में गई होगी कि परमात्मा को पाने के लिए पहले सदगुरु की जरूरत होती है। उधर एक दिन चोर महल में सेंध लगा रहा था चोरी करने के लिए। चोर ने जब सुना कि ये तो सदगुरु की मारी है, चोरी में क्या मिलेगा, इसको तो सदगुरु चाहिए और मुझे धन चाहिए, इसे राम चाहिए और मुझे माया चाहिए। अब जब चोर ने सुना कि इसको तो भगवान से मिलना है और पहले इसने सदगुरु को मिलना है, चोर ने वहीं पर चोरी का इरादा अपना बदल दिया और वापस चला गया। सुबह उसने एक महात्मा जैसे कपड़े लिए, गले में रुद्राक्ष की माला, लंबा सा तिलक, साधु का वेश बनाकर वह आ गया वैराग्यवती के पास कि मैं तुम्हें भगवान से मिला सकता हूँ। तुम्हें सदगुरु की तलाश थी ना, तो मैं आ गया। सदगुरु याद किया था ना, लो मैं आ गया। राम को पाना है ना, तो आज रात को ही मैं आऊँगा। अपने सारे गहने कपड़े पैक कर लेना और चांद की रोशनी में मैं आऊँगा, क्योंकि सदगुरु तो तुम्हें इस शोर में मिल गया, पर भगवान एकांत में मिलेगा। वह उसे शाम को ले जाने के लिए पहुंच गया। अब वैराग्यवती ने सारा सामान, कपड़े गहने सब पैक कर लिए कि सदगुरु जो कहते हैं वो मानना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। सतगुरु के आदेश पर चलना जरूरी है। वो उसको
लेकर जंगल की ओर चला गया और वहां जाकर एक पेड़ के साथ बांध दिया। पेड़ के साथ बांधने के बाद कहा कि जब तक मैं ना आऊं तो आप इस बंधन से मुक्त ना होना, किसी को बंधन खोलने मत देना। मैं आऊंगा, बंधन खोलूंगा और भगवान से मिलाऊंगा। अब वहां महल में राजा को पता चला कि वैराग्यवती तो अपने कमरे में नहीं। राजा ने तलाश किया, सैनिकों को भेजा। सैनिकों को विरागवती एक पेड़ के साथ बंधी हुई मिली। सैनिकों ने उसके बंधन को खोलना चाहा तो उसने उनको डांट दिया कि खबरदार, ये बंधन तो मेरे सद्गुरु आएंगे, वो खोलेंगे और मुझे भगवान से मिलाएंगे। अब सैनिकों ने आके राजा को बताया, राजा रानी दोनों गए, उसको समझाया कि ऐसा कोई सतगुरु नहीं होता जो बांध के चला जाए जंगल में, चलो घर चलो। नहीं, उसने किसी को बंधन नहीं खोलने दिए। अब भगवान को आना पड़ा, खुद भगवान को आना पड़ा कि बेटी, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारे बंधन खोलता हूं। विरागवती बोलती नहीं, जब तक मेरे सदगुरु नहीं आएंगे, मेरे सदगुरु मेरे बंधन खोलेंगे, उसके बाद मैं किसी को परमात्मा मानूंगी, क्योंकि मेरे को परमात्मा के दर्शन मेरे सदगुरु ही करा सकते हैं। अब कृष्ण जी ने नारद जी को याद किया कि नारद जी आओ भाई, कहाँ हो, ये मसला काफी पेचीदा हो गया। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि ये देवी, ये सामने खुद कृष्ण है, परमात्मा है, भगवान है, जिनके लिए तू तपस्या कर रही थी, यही राम है, यही कृष्ण है, ये विष्णु का अवतार। कहती नहीं, जब तक मेरे सतगुरु नहीं आएंगे तब तक मैं बंधन से मुक्त नहीं होंगी। अब नारद जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि करो कुछ भी, सदगुरु को प्रकट करो। अब फिर नारद जी ने देखा कि वो तो एक चोर था, वो तो इसके गहने वहने सब लेके चला गया, तो ढूंढो कहाँ पर है। फिर नारद जी ने अपना देखा, दिव्य शक्ति से उस चोर को पकड़ के वहां लाया गया कि खोल भी इसके बंधन। तो चोर ने उसके बंधन खोले तो भगवान कृष्ण तो सामने खड़े थे। तो सतगुरु ने कहा कि ये भगवान है, इनके दर्शन करो। उसने सबसे पहले अपने सतगुरु के दंडवत प्रणाम किया, चाहे वो चोर था, डाकू था, कि तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान मिले। फिर उस चोर ने भगवान को दंडवत प्रणाम करके अपनी गलतियों को माफ़ करने के लिए कहा और अपने सभी पापों से मुक्त करने के लिए कहा। उसने फिर पूरी अपनी कहानी सुनाई कि ऐसे मैं महल में चोरी करने आया था, चेन लटका रहा था और आप कह रही थी कि मुझे सतगुरु से मिला दे, वो मुझे परमात्मा से मिलाएगा। तो अगले दिन मैं वेश बदल कर तुम्हारे पास आया था और तुम्हारा चोरी के जो गहने वहने मैं सब ले गया। चोरी के उद्देश्य से मैं तुम्हें यहाँ पकड़ के लाया था। मैं कोई सदगुरु नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। तो लोगों, दोस्तों, अगर विश्वास पक्का हो, आस्था हो, दृढ़ विश्वास हो, तो चोर में भी कई बारी सदगुरु मिल जाते हैं और परमात्मा को आना पड़ जाता है। तो आप अपना विश्वास परमात्मा के प्रति पक्का रखें, क्योंकि परमात्मा के प्रति पक्का विश्वास आपको हारने नहीं देगा, कहीं भी थकने नहीं देगा, कहीं झुकने नहीं देगा। बस आप अपने परमात्मा के साथ विश्वास बना कर चलें। तो ये कहानियाँ हमें सीखने के लिए बहुत कुछ सिखा देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में
बैठ जाती है, हमारी आस्था विश्वास भगवान के प्रति बढ़ता है। दोस्तों, संसार की नीति को आप समझो तो जीवन यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। अगर बिना समझ कर चले तो कठिन हो जाएगी जीवन यात्रा। जीवन यात्रा कोई कठिन नहीं है, इसको हमने और आपने कठिन बनाया है। अपने विचारों की उलझन से हमने अपने जीवन को कठिन बनाया है। हमने इसे सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। जीवन यात्रा तो हमारी बहुत सरल थी, पहले दिन से ही सरल थी। विचारों के उलझनों में पूरा जीवन ही उलझ जाता है। हमारे जीवन की कामनाएं कम हो जाएं या समाप्त हो जाएं तो हम सुखी हो जाएं, और अगर ये कामनाएं समाप्त नहीं होती, इनको आप कम नहीं कर पा रहे हो, इनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल हट चुका है, तो आप एक काम करके देखें। आप भगवान के चरणों की भक्ति में लगो, फिर देखो तमाशा। इधर उधर मत भटको, अपने पुरुषार्थ पर उतना भरोसा मत करो, बल्कि परम पुरुष पर भरोसा करो। केवल पुरुषार्थ पर भरोसा करोगे तो पुरुषार्थ करके भी कुछ नहीं मिलेगा, और पुरुषार्थ करते हुए भी परम पुरुष पर भरोसा करोगे तो यदि तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई कमी भी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। करके देखो। देखो, समुद्र मंथन में देवता और दानव बराबर का पुरुषार्थ कर रहे थे। कई लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, दानवों ने देवताओं से ज्यादा पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। दानवों ने पर्वत लेकर दानव आए, कई दानव उस पर्वत को वहां लाने में उस पर्वत के नीचे दबकर मर भी गए, फिर जिन्हें बाद में देवताओं ने जीवित किया। समुद्र मंथन में वासुकी नाम के नाना के मुख की तरह दानव और पूंछ की तरफ देवता। वासुकी नाम के नाग के मुख की तरफ से दानव और पूंछ की तरफ से देवता। देवता ने पकड़ा हुआ था और सारी उसकी अग्नि और फुफकार को झेल कौन रहे थे? दानव, राक्षस। क्या पुरुषार्थ में कोई कमी थी? लेकिन जब उस पुरुषार्थ का फल प्रकट हुआ, अमृत, तो दानवों को अमृत नहीं मिला पर देवताओं को अमृत मिल गया। क्यों नहीं मिला? पुरुषार्थ तो कम नहीं, ज्यादा ही किया था। कारण सिर्फ यही था कि दानवों में अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था पर भगवान पर भरोसा नहीं था। पर देवताओं को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा था। ये जो मार्ग हमने सबने पकड़ा है, चढ़ाई वाला है। एक एक कदम पर श्रम है, एक एक कदम पर ध्यान देना है। ये ऊपर जाने वाला मार्ग है, नीचे लुढ़कने वाला मार्ग नहीं। क्योंकि नीचे लुढ़कने वाले मार्ग में तो कोई मेहनत लगती नहीं, और लुढ़के तो लुढ़के, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। गिरने के सब तरह के कारण मौजूद हैं। एक शिष्य ने किसी महात्मा से पूछा कि भगवान का राज्य कैसा? उसने कहा, मछुए की तरह है। जैसे मछुआ जाल फेंकता है तो कई मछलियां फंस जाती हैं, जो योग्य हैं वो चुन ली जाती हैं, बाकी पानी में फेंक दी जाती है। प्रभु का राज भी मछुए के जाल की तरह है। परमात्मा जाल फेंकता, लाखों फंसते हैं, पर इन गिनी चुनी लोगों को ही रखता है, बाकी संसार में फेंक दिए जाते हो। ऐसा नहीं, तुम जाल में नहीं फंसे, कई बार फंसे और संसार में फेंके जा चुके हो, पर तुम योग्य ही नहीं थे कि चुनेगा कौन। जाल में फंस जाना ही काफी नहीं, मछुए की आंख में जचना भी जरूरी है। जाल में तो तुम फंस जाते हो जाल के कारण, लेकिन मछुआ तो तुम्हें चुनेगा तुम्हारे कारण। 1000 बार फंस गए हो, ना जाने कितनी बार प्रभु की शरण में गए होंगे, ना मालूम कितनी बार भगवान की बात की होगी, भक्ति की होगी, ना जाने कितनी बार घर बार छोड़ा होगा, कितनी बार प्रार्थना की होगी, कितनी बार संकल्प लिया होगा, कितने व्रत, कितने उपवास। तुम्हारे पूर्व जन्मों की अनंत कथा है।
लेकिन एक बात पक्की है कि आप जाल में कितनी भी बार फंसे हो, बार बार वापस जल में फेंक दिए गए हो, चुने तुम नहीं जा सके। चुनने के लिए पात्रता चाहिए, ऊर्जा चाहिए। परमात्मा को पाना कठिन है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे से ही परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। हमें बदलना होगा। बदलाहट ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ परमात्मा जैसा होना होगा, तभी हम परमात्मा को पा सकेंगे। क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा। कोई समानता चाहिए जहाँ से सेतु बन सके। एक किरण तो चाहिए तुम में सूरज की, जिसके सहारे तुम सूरज तक यात्रा कर सको। हम दूध से दही बनाते हैं तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देते हैं, फिर सारा दूध दही हो जाता है। तो तुम में थोड़ा सा परमात्मा तो होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा पूरा दूध दही हो सकेगा। उतना भी ना हो तो यात्रा नहीं हो सकती। थोड़ा सा भी परमात्मा होने के लिए जीवन की व्यवस्था को बदलते बदले बिना नहीं हो पाएगा। तुम्हारे जीवन की पूरी शैली को बदलना होगा। पूजा हो रही है बाहर के मंदिरों की, भीतर के मंदिर में पूजा का कोई स्वर नहीं। बड़ी सजावट है मंदिर में, बाहर के, भीतर का मंदिर बिल्कुल खाली उजाड़ पड़ा हुआ है। बाहर के मंदिरों में दिए का उजाला है, लेकिन भीतर का मंदिर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन जबकि दिखना उसमें उजाला चाहिए था। तो दोस्तों, भीतर के दिए को देखो। भीतर के दिए से ही सब कुछ आपके सामने आएगा। इस समय जोश में होश बनाए रखने की जरूरत है। सरकार विरोधी कार्य से अगर संभव हो दूरी रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार विरोधी आपके पक्ष में नहीं है। सरकारी विरोध आपके पक्ष में नहीं है। व्यावसायिक स्तर पर वातावरण अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। आज अगर आपके क्रोध की मात्रा बढ़े तो भी आप क्रोध ना करें। आज आपकी वाणी या आपसे बर्ताव से परिवारजनों में से किसी को दुख पहुंच सकता है। जैसा मैं आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा की दिव्य संजीवनी से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा। आप महसूस कर रहे होंगे एक नई तरह की ऊर्जा अब आपको महसूस होगी। इस समय आपने को नपा तुला ही रखना, सोच समझ कर ही शांति से कोई फैसला लेना। इस समय आपको अपने साथी सभी के साथ काम निपटाने की कोशिश करना चाहिए। आलसपन वाला भाव मन में मत लेकर आना, क्योंकि आलस आपको नुकसान देकर जाएगा। परिवार का माहौल हमेशा आनंद में बना रहे, ऐसे प्रयास आपको लगातार करते रहने चाहिए। इससे आपका परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। आपका प्रत्येक कार्य सरलता पूर्वक होगा। यह समय आपकी राशि पर सभी ग्रहों का आपके कैरियर में कामयाबी की दास्तां लिखने वाला समय है। अपने आलस, अपनी लापरवाही के कारण यह अच्छा समय आपके हाथों से निकलने ना पाए, ऐसा प्रयास आपने करना है। यह स्थिति मेहनत से कामयाबी के द्वार खोलेगी। यह समय कुछ महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की पूर्ति से भी सहायक सिद्ध होगा। समय रसूखदार लोगों से आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। नए कैरियर की तलाश अब पूरी हो सकती है, रंग ला सकती है। इस समय आपको चाहिए अपने बिगड़े काम और बिगड़े रिश्तों को अपनी योग्यता अनुसार पटरी पर लेकर आए। आप चाहें तो यह कार्य आपके लिए मुमकिन है। इस समय किसी भी संदेह से बचें, अन्यथा वो आपकी शांति को दीमक की तरह चाट जाएगा। आपकी दिनचर्या भी इससे प्रभावित हो सकती है। शारीरिक थकान
मन में उदासी, ऊल जुलूल कारणों से दिमाग में भारीपन रह सकता है। इसलिए आप बहुत शांत मन से जीवन को जिए। इस समय धन का आना और जाना दोनों ही लगा रहेगा। दोस्तों, जीवन की सारी दौड़ अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि ये अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल हो सकता है। दोस्तों, चलने दो जिंदगी को सहजता से। समय के साथ साथ डरते क्यों हो? कल से कल भी तो बदल जाएगा। समय के साथ सो जाइए सब तकलीफों को सराहने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। दोस्तों, कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, निकलेगा जरूर कोई ना कोई रास्ता। पांडवों सी भविष्यता जब आएगी तो हिस्से में श्री कृष्ण को आना ही पड़ेगा। पांडवों की हालात आपको पता ही है, उनके साथ भगवान ने कितना साथ दिया। दोस्तों, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतों तो बदल ही सकते हैं, और फिर यही बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल सकती हैं। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरा ना होने दे। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। इस जीवन में, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, यह बदल ही जानी है। दोस्तों, विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश किया जा सकता है। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए। इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। सुख का आनंद और दुख का समाधान ही जीवन है। कोशिशों का कद इतना बड़ा कर दो कि नसीबों को भी झुकना पड़े। तकदीर के दरवाजे जब बंद मिलेंगे तो मेहनत के हथौड़े से ताला तोड़ने की जरूरत है। दोस्तों, दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपना देखना बंद करो, क्योंकि अगर दुख की नदी में नहीं जा पाओगे तो फिर सुख के सागर, क्योंकि नदी तो वहीं जाएगी सागर में, तो फिर सागर में कैसे आनंद ले पाओगे। खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी पत्री भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजें। समय लगेगा 15 से 20 दिन। आपकी पत्री देख के आपको उपाय भी बताए जाएंगे, फ्री, इसमें कोई शुल्क नहीं है। मेरा नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई पूछना बताना है तो फोटो भेज सकते हैं। जितनी क्षमता होगी हमें कोशिश करेंगे समाधान करने की, और साथ में हमारे यहाँ पर रोजाना काफ़ी लोगों की अरदास लग रही है।
फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते हम। आपने भी कोई अपनी अरदास लगानी हो, जिसके बारे में लगानी हो, वो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपना नाम, गोत्र और स्थान। सुबह शाम मंदिर में आपकी अरदास लगेगी, भगवान करेगा सच्चे मन से की हुई अरदास और निस्वार्थ की हुई अरदास का बहुत बड़ा रिजल्ट सामने आता है। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप तंदुरुस्त रहेंगे, मन आपका शांत रहेगा और ऊर्जा का संचार बना रहेगा, तो आपकी आने वाले समय में तरक्की ही तरक्की है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।